आसमान से बरसती ये आग, ये तेज धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवाएं। इस प्रचंड गर्मी में जहां लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, वहीं ये दलित परिवार अपने ही खेत में धरने पर बैठने को मजबूर है। मौसम का पारा भले ही 45 डिग्री के पार हो, लेकिन इस परिवार के हौसले और इनकी आंखों की उम्मीद अभी ठंडी नहीं हुई है। इन्हें आज भी भरोसा है कि प्रशासन इनकी आवाज को जरूर सुनेगा और इन्हें न्याय मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तपती धूप में अपनी जान जोखिम में डालकर इस परिवार की ऐसी क्या मांग है? क्या इन्होंने कोई बहुत बड़ी सरकारी मदद मांगी है या कोई बड़ी रियायत? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस बेबस परिवार की मांग कोई बहुत बड़ी नहीं है। इनकी मांग बस इतनी सी है कि राजस्व विभाग ने जो कागजी कार्रवाई पूरी की है, जिला प्रशासन उसे जमीनी स्तर पर लागू कर दे। जो इनका हक है वो इन्हें सौंपा जाए। धरने पर बैठा ये परिवार नारायणपुर ईधा गांव के रहने वाले संगम लाल है। संगम लाल जो दलित बिरादरी से आते हैं। मुख्य मार्ग पर इनकी एक बेहद कीमती पुश्तैनी जमीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब जमीन पुश्तैनी है तो धरने पर क्यों बैठना? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि संगम लाल की मांग कोई नाजायज नहीं है। इस जमीन की सरकारी पैमाइश हो चुकी है, कानूनी तौर पर पत्थर लग चुके हैं और प्रशासन ने इन्हें कब्जा दिलाने का साफ आदेश भी दिया है। यहाँ तक कि मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने खुद आकर हदबरारी कराई और जमीन संगम लाल को सौंप दी थी। कागजों पर संगम लाल जीत चुके हैं, प्रशासन उन्हें हक दे चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। गांव के कुछ रसूखदार और दबंग सरकारी आदेशों को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। आरोप है कि जब भी संगम लाल अपनी ही जमीन पर कब्जा लेने जाते हैं तो गांव के रसूखदार जिब्राइल, कलाम और मोहम्मद रईस लाठी डंडों के दम पर इस दलित परिवार को वहां से खदेड़ देते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये दबंग सरकारी आदेश को मानने तक क्यों तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब पुलिस और राजस्व विभाग खुद हदबरारी करा के जा चुके हैं तो जिब्राइल, कलाम और मोहम्मद रईस जैसे दबंगों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्यों एक दलित परिवार को अपने हक की कीमती पुश्तैनी जमीन के लिए इस कड़कड़ाती धूप में घुट-घुट कर बैठना पड़ रहा है? क्या जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इन दबंगों पर कार्रवाई करके संगम लाल को उनका हक दिला पाएगा या फिर रसूख के आगे कानून ऐसे ही लाचार बना रहेगा? हमारे खेते का झगड़ा चलता है मुसलमान से, इसलिए हम बैठे हैं। जब हमारे खेत हमको मिल जाएगा तो हम घर का जाएंगे। तो कैसी जमीन थी? क्या आपने कोई शिकायत किया था? क्या हुआ था? शिकायत की, लेखपाल इसका दरखान लगाया, नपाया और नपाए के बाद भी नहीं देते हैं। ठाक वक्त सब गड़िया है, नपे के बाद में कब्जा नहीं दे रहे। कौन कौन कब्जा किए? ये कलाम और वही जब्राइल, एक और है वही रईस, ये सब कब्जा नहीं देते। तो पूरा घर परिवार लेके कहाँ बैठा? हम अपने खेते में धरना बैठा हो? हाँ, पूरे परिवार हम खेते में बैठा हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं साहब कि हमारा खेत हमका मिल जाए। अधिकारी लोग आए थे, खेत नाप दिए थे और जमीन हमको खाली कर नहीं दे रहे हैं। लेकर आए थे ट्रैक्टर जोताने के लिए, उस पे इनके घर की जनानी लोग लेट जाती है, मेड़ पे जोतने नहीं देती और जो फड़ुआ से मेड़ काटते हैं तो फिर भी लौट जाते, कहते हैं इसमें हमें काट दो, बाल दो, बिल्कुल हम छोड़ेंगे नहीं। अधिकारी लोग आए थे, मतलब जब तक आए थे जब तक नहीं कुछ बोले और जब चला जाते हैं तब आकर मेढ़ी पे लेट जाते हैं। पक्की पैमाइश हुई, पत्थर नस्ब हुआ, कानून को और लेखपाल विद फोर्स लेके आए, यहाँ पे नाप के चले गए। ये देखिए आप, पत्थर ला के चले गए। उन्होंने कहा अभी सब कब्जा खाली कर दीजिए। सब लोगों ने, जब पुलिस फोर्स थी तो कब्जा खाली मतलब दे दिया, कुछ नहीं बोले। उसके बाद जब दूसरे दिन फिर ट्रैक्टर लेके आए जोतने के लिए तो उन लोगों ने लाठी डंडा लेके इनको दौड़ा लिया। फिर ये जो है गए डीएम साहब के पास गए तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम साहब जिन्होंने इनका ऑर्डर किया था, श्री अशोक गुप्ता जी तरफगंज, उनको फ़ोन किए तो वो 4 बजे यहाँ मौके पे अपने साथ फिर आए। लेखपाल कानून के साथ लेकर आए। उन्होंने यहाँ पर मौका मुआयना किया, देखा सब कुछ। उसके मैं इनको हिदायत दी कि ज़मीन अब खाली कर दीजिए, चूँकि ये ज़मीन अब इनकी है, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे। दूसरे दिन जब ये फिर ट्रैक्टर लेके आए तो फिर वही कहानी। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन के सामने वो लोग बोल देते हैं कि हम दे देंगे और उसके बाद में जब प्रशासन नहीं रहता है तो कहते हैं हम नहीं देंगे, प्रशासन कब तक बैठा रहेगा। उसके बाद में अब जब इनको नहीं न्याय मिला तो ये कहे कि अब हम इसी खेत में ही बैठे रहेंगे, जब भी हमको ज़मीन मिल जाएगी तब हम जाएंगे, तब तक हम धरने पे बैठे हैं।